नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच में आज चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री के उस बयान की जिसमें वो कहते हैं कि आम चुनाव में बीजेपी को समर्थन करने के लिए मतदाता सभी बाधाओं को तोड़ देगी। और 2024 में एक मीडिया समुदाय के द्वारा एक समिट का आयोजन किया गया। उस समिट का विषय था बाधाओं से परे, और उसमें नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस प्रकार से देश में काम हुआ है उससे देशवासियों का सपने अब हिलोरे मारने लगी है और देशवासी अब विकसित राष्ट्र का सपना देखने लगे हैं। और विकसित राष्ट्र का सपना देखने के लिए वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार समर्थन देंगे, और समर्थन इतना अधिक होगा कि वो सारी बाधाएं टूट जाएगी जो अब तक के चुनावी राजनीति में दिखाई देती थी। वो सारी बाधाएं और सारी मिथ्याएं टूट जाएगी। साथ ही मीडिया समुदाय को इस बात को आश्वस्त किया कि जब अगर 2047 में जब आजादी के 100वें वर्ष हम मना रहे होंगे, 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, जिस समय अगर किसी मीडिया समुदाय के द्वारा ऐसे ही समिट का आयोजन किया गया तो उस समिट का संभवतः उनको जो हेडिंग है, जो उनको शीर्षक है, जो उनका विषय है, वो ये रखना होगा कि विकसित राष्ट्र आगे अब क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार के कामों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में ही 13 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, और गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक योजनाओं की आवश्यकता होती है, नारों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन ठोस नीतियों के अभाव के कारण गरीबी हट नहीं पाई, गरीबी मिट नहीं पाई। तो गरीबी हटाने के लिए ठोस रणनीति अपना करके हमने पिछले 5 सालों में 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो वहीं पर आयकर रिटर्न भरने वालों की भी संख्या पिछले 10 वर्षों में दुगनी हो गई है। दुगनी होकर के 7.5 करोड़ लोग अब इंडिया में आयकर रिटर्न भर रहे हैं। तो राजमार्ग का निर्माण भी जहां पहले 12 किलोमीटर पर डे होता था, वहां पर अब 30 किलोमीटर का यह आंकड़ा छू रहा है। भारत में पिछले 9 सालों के अंदर आधारभूत सुविधाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक नया मील का पत्थर साबित किया है। हवाई अड्डों में जहां पहले 70 हवाई अड्डा देश में कार्यरत थे, आज 150 हवाई अड्डा देश में कार्यरत है। 2014 में 20,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैकिंग केवल दोहरीकरण था, जबकि हमारी सरकार ने 40,000 किलोमीटर रेल मार्ग का दोहरीकरण किया गया है। तो नौवहन में भी नदियों को नौवहन के लिए प्रयोग करने के लिए भी इसमें भी काफी काम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया समुदाय के बाधाओं से परे जो यह कार्यक्रम था, इसमें शिरकत करते हुए अपने सरकार के वो तमाम उपलब्धियों को रखा, और साथ ही इस बात को भी कहा कि हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। प्रधानमंत्री पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर के, और 2047 में विकसित भारत राष्ट्र का सपना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनमानस में अब सपने हिलोरे मार रही है, और वो देख रहे हैं कि भारत किस तरह से प्रगति कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जहां पहले भारत की बात को सुनता नहीं था, आज पूरे दुनिया में इस बात पे इंतजार किया जाता है कि वैश्विक समस्याओं पर भारत का रुख क्या है, भारत क्या कहना चाहता है। इसको लेकर के पूरे दुनिया में कौतूहल का विषय बनता है। भारत की
और अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को भी कहा कि अब तो हमने चांद पर भी तिरंगा लहराया है। चंद्रयान 3 की सफलता की चर्चा करते हुए उन्होंने इस बात को कहा और उन्होंने आगे वैज्ञानिक और जो और भी गहरे वैज्ञानिक प्रोजेक्ट है जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया समूह को याद दिलाते हुए कहा कि अगर 2047 में अगर ऐसा ही समिट आप आयोजन कर रहे होंगे तो उसका शीर्षक आप रखेंगे विकसित राष्ट्र अब आगे क्या। कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के गरीब कल्याण की योजनाओं को भी उन्होंने आगे बढ़ाया, गरीबों का अनाज देने की जो उन्होंने मुहिम शुरू की कोरोना में जिस प्रकार से टीकाकरण किया गया, इन सब की चर्चाएं वो करते हैं और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक तरह से अपने सरकार के लिए रोड मैप तैयार कर देते हैं। फिर से आपको बताना चाहूंगा कि इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की उद्घोष किया कि 2024 के आम चुनाव में भारतीय मतदाता उन सभी को बाधाओं को पार कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।